सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपन भारत के पर्वत, इनके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। भारत के पर्वत अपना टॉपिक रहेगा। रोज अपन दोस्तों एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन अपन एक टॉपिक के सोल्व करेंगे। दोस्तों क्लास में बने रहना और क्लास को पूरी देखना। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के अपने प्रश्न रहेंगे 80 के करीब, तो 70-80 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपनी क्लास होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो अपना हिमालय दोस्तों अपना हो जाएगा, उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हो जाएगा। दोस्तों हिमालय अपना दो शब्दों से बना है, हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य से बना है। आल्य का मतलब दोस्तों होता है घर, और हिम का मतलब होता है दोस्तों बर्फ। यानी बर्फ़ के घर को अपन क्या बोलते हैं? बर्फ़ के घर को दोस्तों अपन बोलते हैं हिमालय। बर्फ़ का घर क्या कहलाता है? बर्फ़ के घर को अपन दोस्तों हिमालय बोलते हैं। यानी सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हिमालय अपने पर्वत पर। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसकी दोस्तों अपन कुल लंबाई की बात करें कि हिमालय की दोस्तों लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, ठीक है, इसकी कुल लंबाई की अपन बात करें तो आप बताओगे दोस्तों इसकी 5000 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। कितनी? 5000 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखना। अगर अपन इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 2000 मीटर हो जाएगी। ये भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसकी बात करें औसत चौड़ाई की, तो आप क्या बताओगे? चौड़ाई भी तो है भाई इसकी। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे हिमालय पर्वत की औसत चौड़ाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर दोस्तों आप बताओगे। अगर इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्र में दोस्तों ये फैला हुआ है, तो आप बताओगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों अपना कौन सा पर्वत फैला हुआ है, तो आप बताओगे हिमालय पर्वत फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। हिमालय से एक दो क्वेश्चन और बनेंगे कि इसकी पर्वत श्रेणियां वगैरह कितनी है, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत दोस्तों किसका मुख्य प्रकार है? तो आपको पता है अपना वलित पर्वतमाला हो जाएगा। यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? वलित पर्वतमाला है अपनी। हिमालय अपना वलित पर्वतमाला का क्या है? भाग है। आगे देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी है, वो कौन सी हो जाएगी? तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओगे कि गोडविन ऑस्टिन है, वो अपनी दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी भारत की। यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपनी हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा गया है हिमालय की। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। अपन बात करें कंचनजंगा की, तो भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों विश्व की कौन से नंबर की चोटी हो जाएगी? तो विश्व की तीसरी हो जाएगी। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसे बर्फ का दोस्तों पांचवा खजाना है वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो बर्फ का पांचवा खजाना। ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लेना। बर्फ का पांचवा खजाना किसको कहते हैं? तो दोस्तों कंचनजंगा को बर्फ का पांचवा खजाना कहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा को दोस्तों ये बांटती है। किसकी सीमा? भारत और नेपाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा है ना, भारत और नेपाल की सीमा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और नेपाल की सीमा को दोस्तों ये बांटती है। और सबसे सुंदर पर्वत कौन सा है? तो सबसे सुंदर पर्वत भी दोस्तों अपना कंचनजंगा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सुंदर वाला आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची, तो बताओगे कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची, तो कंचनजंगा। अगर आपसे पूछे सबसे सुंदर पर्वत कौन सा है, तो बताओगे कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछे दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो आप बताओगे सिक्किम राज्य में अपना कंचनजंगा स्थित है, सिक्किम राज्य। ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का सवाल है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है, नवीनतम, यानी दोस्तों नवीनतम आपको बतानी है। नई पर्वत श्रेणी कौन सी? तो अपना हिमालय दोस्तों सबसे नया है।
सह्याद्री ये भी पुराना है, अरावली पुराना है, सतपुड़ा पुराना है, हिमालय है ये दोस्तों नया है। नया आपसे पूछे भाई इसकी जो हिमालय है इसकी श्रेणी कितनी होती है, हिमालय की श्रेणी आप बताओगे 3 श्रेणियाँ होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन कौन सी श्रेणी होती है, पहली श्रेणी का नाम बताओ, तो आप बताओगे महान हिमालय। महान हिमालय को अपन दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। 3 श्रेणियाँ इसकी होती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ हिमालय की कितनी श्रेणी होती है, तो हिमालय की श्रेणी होती है 3। पहली महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। दूसरी अपनी आती है दोस्तों लघु हिमालय। लघु हिमालय को दोस्तों अपन मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और तीसरी श्रेणी अपनी कौन सी आती है, तीसरी श्रेणी आती है बाहरी हिमालय। और बाहरी हिमालय को अपन दोस्तों शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक। तो ये सवाल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 श्रेणियाँ होती है, तीनों श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका अपना सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवीनतम अपना पर्वत हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। मैं आपको बता चुका हूँ कंचनजंगा कौन से राज्य में है, तो अपनी सिक्किम राज्य में हो जाएगी, सिक्किम में। ठीक है, ये इसके बारे में मैं विस्तार से डिस्कस कर चुका हूँ। भारत में दोस्तों पर्वत कितने हैं आपसे पूछे, टोटल जो अपना भारत देश है टोटल पर्वत इसमें कितने हैं, यानी कुल पर्वत कितने हैं, तो आप बताओगे छोटे मोटे सभी मिला के, यानी छोटे और बड़े दोनों को मिला के लगभग यानी ऑलमोस्ट अपने कितने पर्वत हो जाएंगे, तो 13,000 हो जाएंगे। ठीक है, 13,000 के करीब हैं, जैसे 13,857 के करीब दोस्तों अपने टोटल छोटे मोटे पर्वत हो जाएंगे पूरे भारत में। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो कंचनजंगा आप बताओगे। कंचनजंगा की आपसे पूछ सकता है दोस्तों ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 85-86, यानी कि 8,586 दोस्तों क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 80 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अपनी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है वो असम राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में अपनी हो जाएगी कौन सी, अपना दोस्तों जो नामचा बारवे है वो अपनी कौन से राज्य में है, तो आप बताओगे दोस्तों असम अपना राज्य है उसमें हो जाएगी अपनी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी भारत की दोस्तों दूसरी सबसे क्या हो जाएगी, ऊंची पर्वत माला हो जाएगी, ऊंचा पर्वत हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरी पर्वत चोटी आपसे पूछे कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों भारत की दूसरी और विश्व की दोस्तों 23वीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, विश्व की कौन सी, ये दोस्तों विश्व की हो जाएगी अपनी जो नंदा देवी है ना, नंदा देवी वो दोस्तों विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। और अपने कौन से राज्य में स्थित है, नंदा देवी अपनी पड़ती है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड ऐसे लिखा जाएगा उत्तराखंड। तो ये आपको भाई ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल इससे निकलता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड का दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र है ना, गढ़वाल हिमालय वाला, उस क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड का कौन सा, गढ़वाल हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों अपनी नंदा देवी जो चोटी है वो स्थित है। और भारतीय मैदान स्थल पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे किस पर, भारतीय मैदान स्थल पर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं कि भारतीय मैदान स्थल पर सबसे ऊंची चोटी, स्थल पर सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो आप बताओगे नंदा देवी हो जाएगी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा गया हिमालय की पर्वत चोटी जो असम में स्थित है, तो इसका दोस्तों चामचा बारवे बिल्कुल सही आंसर, नामचा बारवे है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग से हुई है दोस्तों, आपको पता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों तेठीस से हुई है। ठीक है, ये तेठीस है, तेठीस सागर से हुई है, ये गलत लिख दिया, मिसप्रिंट हो जाता है, तेठीस सागर से दोस्तों हुई है, तेठीस सागर, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, तेठीस सागर से हुई है। आगे अपन चलते हैं, आगे देखिए हिमालय का पाद प्रदेश आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो 90 का बिल्कुल करेक्ट आंसर शिवालिक हो जाएगा। हिमालय का पाद प्रदेश को यानी जो अपना फुट हिल है उसको किस नाम से जानते हैं, तो शिवालिक के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंदा देवी स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, मैं आपको अभी बताया था उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड में कहाँ पे है,
तो उत्तराखंड में आपने बताया कि गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है, कहाँ पे? गढ़वाल हिमालय, ये आपको याद भी होगा शायद, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो नंदा देवी है ना, नंदा देवी, ये दोस्तों अपने जो पर्वत चोटियाँ हैं, सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। मैंने आपको बताया था जो अपनी कंचनजंगा है वो सबसे बड़ी है। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी कितनी? 85-86 मीटर, यानी 85-86 को आप कितना काउंट करेंगे? तो 8586 मीटर में है दोस्तों ये। और आपसे पूछे दूसरे नंबर की कौन सी है, तो आप बताओगे नंदा, जो नंदा देवी है वो दोस्तों दूसरे नंबर की अपनी पर्वत चोटी हो जाएगी भारत की। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताओगे दोस्तों 7816 मीटर है, यानी 7816 मीटर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, 11वें नंबर का सवाल है, आपको बताना है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और फिर करना। देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है आपको। पहला पूछा गया आपसे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय दोस्तों अपना पड़ता है सिंधु और सतलज के मध्य में पड़ता है, तो पहले में आना चाहिए तीसरा। तो इसका दोस्तों तीसरा आ रहा है, यानी पहले में तीसरा बी में आ रहा है, तो बी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले में तीसरा और बी में दोस्तों चौथा आ जाएगा। जो अपना कुमायूं हिमालय है वो अपना कहाँ पे है? तो काली और तीस्ता के मध्य में स्थित है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखिए 13वें नंबर का सवाल, 80 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थोड़ा फटाफट से चलते हैं वरना भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आज की अपनी। तो 80 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। आपके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन बहुत शानदार लेकर आया हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है अपना कौन सा? भारत के पर्वत। दोस्तों भारत के पर्वत है, उनके 80 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न देखिए विस्तार से। देखो हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित में से किसके बीच में है? आपको बताना है हिमरेखा। हिमरेखा फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4500 से लेकर दोस्तों 6000 मीटर पश्चिम में अपना स्थित है हिमरेखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? दूसरी आपसे पूछा है दोस्तों, दूसरी का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14वें का बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन है वो अपनी पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी दूसरे नंबर की, गॉडविन ऑस्टिन। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन है दोस्तों मैं विस्तार से इसको बता भी सकता हूं, लेकिन इसके मैंने क्वेश्चन नीचे बना रखे हैं, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ये वाले, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्व नाम आपको बताना है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो काराकोरम को दोस्तों अपन किस नाम से जानते थे? तो कृष्णगिरी के नाम से जानते थे। इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी, ठीक है, अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? अनुदैर्घ्य का मतलब होता है लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो 16वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर दून के नाम से जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लघु हिमालय, ध्यान से सुनना, लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों उसको मर्ग के नाम से जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दोस्तों उसको कहा जाता है बुग्याल। बुग्याल को अपन प्यार के नाम से भी जानते हैं, तो एक ही बात है दोस्तों, बुग्याल एवं प्यार के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें नंबर का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग प्रादेशिक विभाग स्थित है? प्रादेशिक भाग दोस्तों कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। सतलज एवं काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग यानी कि भाग स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमायूं अपना हिमालय है वो स्थित है। किसके बीच में? सतलज एवं काली नदियों के बीच में। अगला देखिए, काली एवं तीस्ता नदी, काली और सतलज नदी के बीच में दोस्तों अपना कुमायूं हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है काली एवं तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो इसका दोस्तों नेपाल हिमालय हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना जो सेट दूसरा है वो मैं लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, 20 ही प्रश्न होंगे और
उसके बाद अपने 20% और होंगे और उसके बाद भी अपने 20% और होंगे। यानी आपके लिए दोस्तों क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो सागर माता दोस्तों किसको कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको बताना है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1953 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, तो सबसे पहले चढ़े थे अपने एडमंड हिलेरी और उसके बाद अपने तेंजिंग नोर्गे है वो चढ़े थे, यानी दोनों एक साथ चढ़े थे। तो इनका 1953 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों ने अपने कदम कहाँ पे रखे थे, तो माउंट एवरेस्ट पर रखे थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए नंदा देवी चोटी आपको बतानी है दोस्तों, चोटी कैसी है, असम हिमालय का भाग है या फिर कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का है या पंजाब हिमालय का है। तो इसका दोस्तों कुमायूं भाग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड का जो अपना गढ़वाल हिमालय उसमें स्थित है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल में है। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों इससे निकलता है। आपसे पूछे कि भाई जो अपना नंदा देवी है वो विश्व की यानी भारत की कौन सी हो जाएगी, भारत के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो नंदा देवी दोस्तों विश्व में सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि 23वें नंबर की ऊंची चोटी है। इसका 23वां नंबर आता है दोस्तों विश्व में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। आराकानयोमा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। म्यांमार में दोस्तों, म्यांमार की आपसे पूछे म्यांमार की राजधानी क्या है, तो आप बताओगे बर्मा म्यांमार की दोस्तों राजधानी है। आगे चलिए आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले अपनी कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सबसे पहले अपनी आती है दोस्तों काराकोरम। ठीक है, सबसे पहले अपनी कौन सी आती है, तो सबसे पहले पूर्व में आती है, पूर्व में कौन सी आती है, काराकोरम आती है। और पूर्व के बाद दोस्तों अपनी कौन सी आती है, तो पूर्व के बाद अपनी लद्दाख श्रेणी आती है। ये भी कौन सी, लद्दाख पूर्व में ही, सभी को पता है भाई, ये भी पूर्व में ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको चलना है पूर्व 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 से फिर पश्चिम की तरफ, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपना दोस्तों कौन सा आएगा, काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद दोस्तों लद्दाख आ जाएगा। तो देखो तीसरा और चौथा अपने सी में आ रहा है, तो सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपना दोस्तों जास्कर श्रेणी आती है, उसके बाद में अपनी पीर पंजाल श्रेणी है वो आती है। यानी इसका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए आपसे पूछा गया भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, यानी ए इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में अपनी कुल्लू घाटी स्थित है। तो सातवें का बिल्कुल करेक्ट आंसर धौलाधार और अपना पीर पंजाल, इसके बीच में दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत मैं आपको बता चुका हूं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी है वो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा अपना क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पर्वत शिखर हो जाएगा। देखो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, तो आप फटाफट से कमेंट करोगे कि भाई शिवालिक का निर्माण है वो जो अपने सेनोजोइक है ना उससे हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा अपना दोस्तों सिक्किम राज्य में हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें का सी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों विश्व की कौन से नंबर की है, विश्व की दोस्तों तीसरे नंबर की अपनी हो जाएगी, ये वाली कंचनजंगा है, ये तीसरे नंबर की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसी दोस्तों बर्फ का पांचवा खजाना कहा जाता है, विश्व की तीसरी है, लेकिन भारत की दोस्तों सबसे पहली हो जाएगी, यानी भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी। सिक्किम राज्य में है, भारत और नेपाल की सीमाओं को बांधती है यानी बांटती है। और दोस्तों सबसे सुंदर पर्वत आपसे पूछे ना, सबसे सुंदर पर्वत कौन सा है, तो सुंदर पर्वत भी दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा, सुंदर पर्वत कंचनजंगा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दोस्तों आप ध्यान रखना। आगे चलिए
11वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अपना प्राचीन तो दोस्तों आप सभी को पता भी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अरावली है वो दोस्तों अपने राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान आपको पता भी है, राजस्थान में अरावली आती है भाई, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला आता है 12वें नंबर का सवाल कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो दोस्तों एक राज्य में अपनी कौन सी फैली हुई है, तो 12वें का बिल्कुल जिसने भी सी बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजंता। अजंता अपनी कहाँ पे स्थित है, तो अजंता अपनी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर भी आप बता दीजिए। तो अरावली हो जाएगी, अरावली जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली माला का दोस्तों गुरु शिखर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर आपसे पूछे गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 1722 मीटर आप बताओगे। 1722 मीटर दोस्तों गुरु शिखर की लंबाई हो जाएगी। लेकिन दत्तात्रेय का मंदिर दोस्तों 5 मीटर का बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, तो दोस्तों गुरु शिखर के ऊपर ही बना हुआ है। अगर उसको अपन जोड़ लेते हैं तो कितनी बन जाती है, ये 1727 बन जाती है। 1727 मीटर दोस्तों, ये 5 मीटर का दत्तात्रेय का मंदिर है, इसको ऐड कर लेंगे 1722 में तो इसकी लंबाई हो जाएगी। लेकिन अपनी एनसीईआरटी 1722 मानती है, तो इसका ए ऑप्शन गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर हो जाएगी। आगे चलते हैं, पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट दोस्तों क्या है, तो पश्चिमी घाट एक दोस्तों भ्रंश कगार हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट को अपन दोस्तों सह्याद्री के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत पूछा है, ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी हो जाएगी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी अपनी कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन नीचे बना रखा है मैंने, उसको अपन देख लेंगे। आगे आया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ किसमें यानी किसमें सम्मिलित है दोस्तों, उनका स्थल कौन सा है, सम्मिलित स्थल कौन सा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों का। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का सवाल आपके सामने आया है कि भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो दक्षिणी भाग में अपनी दोस्तों कार्डेमम आती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे आया आपके पास पूर्वी घाट, आपको बताना है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर महेंद्रगिरी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है तब उसका आंसर करना है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पूर्वी घाट का। आगे दोस्तों जी के सेट अपना तीसरा आ गया है, इसमें भी 20 क्वेश्चन अपने आराम से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तब सोल्व करेंगे। देखो कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कहाँ पे है, तो केरल में हो जाएगी। कैसे याद करोगे, कैसे दोस्तों बनता है कार्डेमम और कैसे बनता है केरल, तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो, केरल में स्थित है। आगे देखिए, गिरनार पहाड़ी स्थित है, गिरनार पहाड़ी आपको पता है दोस्तों गुजरात में स्थित है, इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आया है आपका, गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, आपको बतानी है किस राज्य में स्थित है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघालय का दोस्तों मासिन राम है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपसे राज्य पूछे तो आप राज्य बताओगे दोस्तों मेघालय, अगर आपसे जगह पूछे तो आप बताओगे मासिन राम। क्या बताओगे, मासिन राम आप बताओगे दोस्तों, ये अपनी जगह हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान कर लेना। आगे चलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे दोस्तों आपसे दक्षिण भारत पूछ लिया, जब आपसे पूछा था पूर्वी घाट, तो आप बताओ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अपनी अनाईमुड़ी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। आगे अपन चलें तो आपसे पूछा गया कि भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों खासी, पटकोई और दोस्तों एक आती है अपनी
अराकानियोमा। ये अपनी 3 दोस्तों भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसके बीच में निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपन विचार कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपनी दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ आपको बतानी हैं और दूसरे पे आती है अपनी सह्याद्री पर्वत और तीसरे पर अपनी सतपुड़ा पर्वत आता है। इसको आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा हो जाएगा। दोस्तों उत्तर से आपको चलता है उत्तर से, ठीक है। उत्तर से कहाँ पे, उत्तर दक्षिण, ये होता है दोस्तों अपना पूर्व, ये होता है पश्चिम। तो ये उत्तर से आपको चलना है दोस्तों यहाँ से, और यहाँ तक आपको सही अनुक्रम बताना है, कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपनी कौन सी आती है, सबसे पहले अपनी आती है अपना जो महादेव की पहाड़ी है वो सबसे पहले उत्तर में आती है, तो पहला इसका होना चाहिए, पहला, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपनी आती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वो आती है उत्तर में, ठीक है, यानी उत्तर में आती है वो भी। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों कौन सा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। उसके बाद में अपनी आती है सह्याद्री की, यानी दूसरा होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो इसके अनुसार दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा, पहला तीसरा और दूसरा किस में आ रहा है, पहला तीसरा और दूसरा यानी सी में आ रहा है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, छोटा नागपुर आपको बताना है पठार, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है दोस्तों, ये आपको बतानी कौन सी है। छोटा नागपुर की दोस्तों एक पठार है, ये अपना छोटा नागपुर, इसकी दोस्तों सबसे ऊंची एक पर्वत चोटी है। उस चोटी का आपको नाम बता है, उस चोटी का नाम बताना है, कौन सी हो जाएगी। तो पारसनाथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला देखिए, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में स्थित है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, अरावली श्रेणी है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो 90 का बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे